किसने किया था, और ये थी आपकी पूरे विश्व में विलियम वोल्ट में किया था। उसके अलावा है और क्या इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो हम बता देते हैं। और CDP के फादर आपसे पूछ लें तो वो स्टैनले हॉल आते हैं। और ये याद रखना है, हिल्डा टाबा टेस्ट में 7 आते हैं। भारत के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला एन गुप्ता ने की थी, पूरे विश्व में की थी विलियम वोल्ट ने पहली बार। कार्ल रॉजर्स किसको सिद्धांत माना जाता है, मानवतावाद के, व्यवहारवाद को स्किनर को, संज्ञान पियाजे को, और सोशल वाइगोत्स्की है। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पूछ ले तो स्किनर है, पुनर्विलन का सिद्धांत जिसने दिया था, ठीक है। और वर्दीवर ने 2 थ्योरी दी, प्रोक्सिमिटी और परसेप्शन वाली। और जो स्मेवल क्रिक है उसने आपका किसके ऊपर दिया था, लर्निंग डिसेबिलिटी। इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ ले तो याद रखना है डैनियल गोलमैन ने। तो ये कई हैं इंपॉर्टेंट जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा बताएं इड, ईगो, सुपर ईगो में क्या आता है ये बता दिया था। और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पूछी हुई थी 1 मार्क्स की एक बार, तो वो क्लार्क हल ने दी थी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ये देखिए कुर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी दी थी आपकी पर्सन से। ट्रायल एरर थ्योरी किसने दी थी, थोर्नडाइक ने, जिसने बिल्ली पे सिद्धांत किया था कि बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे वो। लेटरल थिंकिंग एडवर्ड बीने ने 6 थे, इसके कलर का बता रखा है। सेल्डन ने पर्सनैलिटी के 3 दिए थे, सेल्फ बुक ब्रूनर ने। और IQ वाला एक बार आपको देखना है। और एक ये क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा है, बॉय है, अपनी मम्मी की तरफ अट्रैक्ट होता है चाइल्डहुड एज में, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, ओडिपस स्टेज। क्या बोलते हैं, याद रखना है ओडिपस। और अगर लड़की है वो अपने पापा की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये पूछा हुआ है 2 से 3 बार। उसके बाद हम आपको बताएं, ये आपको वर्दीवर ने बता दिया परसेप्शन का, कोफकार का मेमोरी का, कोहलर का लर्निंग से, और हरलोक का डेवलपमेंट। और फादर पूछ ले CDP के तो आपके स्टैनले हॉल होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका विवरण किसने दिया था, पेस्टोलॉजी ने। एक बार यही पूछा हुआ था कि डेवलपमेंट किसका होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, ठीक है। डेवलपमेंट में सारा चलता रहता है आपका, बता रखा है। विकास में सारे चीज़ शामिल हैं और ये सिद्धांत बता रखे हैं अलग अलग आपको। और एक ही आपका इरेक्शन के यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेज से। पहली स्टेज में पूछ ले तो ट्रस्ट वर्स्यू मिसट्रस्ट वाली थी। सेकंड ऑटोनोमस वर्स्यू सेल्टम वाली थी। इनिशिएटिव वर्स्यू गिल्ड है। ये 60 स्टेज का कई बार नंबर से पूछ लेते हैं। और साथ में हमने इसमें ये भी बताया आपको कौन सी एज क्या रहती है इसमें, ठीक है। वो स्टेज आपको याद रखने हैं, जेन पियाजे वाले। और स्टैनले हॉल ने ये कहा था कि जो हमारा किशोर अवस्था है, ये बात याद रखनी है आपको। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था, किशोर अवस्था तूफान की, संघर्ष की और पहचान की अवस्था होती है, ये स्टैनले हॉल ने बताया था, ठीक है। और ये सारा कुछ आपको प्री कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, क्या एज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा इसमें हमने बता रखा है एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस वाला। और थोर्नडाइक का तो आपको बता ही दिया। पर्सनैलिटी वाले के लिए आपको देखना है। और गेस्टलावाद का आपसे पूछ ले तो गेस्टलावाद का कोहलर होता है, कोफ का वर्दीमर, और बंडूरा ने जो दी थी थ्योरी। सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो बॉय वाला आपको बता ही दिया, ओडिपस बोलते हैं। लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कुछ 1 लाइनर पॉइंट थे। और आपका एटकिंसन वाला बता दिया। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क हल को कहते हैं। थॉमसन है आपका जो शिक्षा शास्त्र। और क्या पॉइंट हैं आपके, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बता दिया। और ये एक बार पूछा हुआ था प्रोक्सिमेटल में कहाँ से विकास होता है, सिर से हेड की तरफ। और ये ब्रूनर ने कहा था कि कैसा होता है आपका, वो स्पायरल होता है, स्पेरिकल, तो स्पायरल होता है विकास का जो प्रोसेस चलता रहता है वो। सोशियो कल्चरल थ्योरी डेवलपमेंट वाइगोत्स्की ने दी थी। 3 चीज़ें इंक्लूड की थी उसने, कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसने इंक्लूड किए थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो विकार हैं ये तो बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, क्या विकार आता है आपका, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, कैलकुलेशन वाले, ग्राफिकल ग्राफ से रिलेटेड। वर्बल होता है एफेजिया, अल्फेजिया, अल्फाज से याद रखना, आप बोल नहीं पाते ना तो बोलने में अगर कम्युनिकेशन में है। एफेजिया आए तो बोलने में, कम्युनिकेशन में समस्या आएगी आपकी। और डिस्फेजिया आई तो बोलने वाले से। डिस्थेरिया स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। ये ओटिज्म, बुलिमिया नर्वोसा खाने से, जैसे कई बार आप ज़्यादा खा लेते हो, वोमिटिंग वगैरह होती है, या कम खाते हैं। एनोसोक्सिया होते हैं मोटापे से, जो लोग कम खाते हैं, थोड़ा डरते हैं, उनको हम बोलते हैं। और ओटिज्म जो अपने आप से समाज के साथ इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखी हैं। और अचीवमेंट टेस्ट वाला बताया था। उसके बाद अगर हम बताएं